आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम करने का नियम लागू किया है। इससे कर्मचारियों को सप्ताहांत में अधिक आराम का समय मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने की योजना बनाई है, जिसके तहत स्टेशनों की साफ सफाई, यात्री सुविधाओं में सुधार और तकनीकी उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरू की है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त बीज और सब्सिडी पर उर्वरक प्रदान किए जाएंगे। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में सुधार के उद्देश्य से लाई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम गठित की है, जो प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रही है और लोगों को जागरूक बना रही है। राज्य सरकार ने घरेलू और वन्यजीवी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में नए स्लैब लागू करने की घोषणा की है। अब कम खपत वाले उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली मिलेगी, जबकि ज्यादा खपत करने वालों को उच्च दर चुकानी होगी। राज्य पुलिस विभाग ने 5000 से अधिक नई भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद शामिल है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बदलाव किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। अब 5 करोड़ तक के कारोबार वाले व्यापारियों को हर तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत अब पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ साथ अगले 3 साल तक सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब लाइसेंस प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन शराब की बिक्री की समय सीमा में कटौती की गई है, ताकि असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार ने फसल वर्ष 2024-25 के लिए धान, गेहूं और अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। इसमें धार्मिक अस्पतालों के विकास और सुविधाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे काशी और अयोध्या में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। नोएडा में आईटी कंपनियों का निवेश बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कई आईटी कंपनियों ने नोएडा में अपने नए कार्यकलाप करने की घोषणा की है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना किया जा सके। हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक कई गांवों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच हाईवे के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत सड़क को 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें महिलाएं हेल्पलाइन नंबर को 24/7 सक्रिय रखा जाएगा और महिलाओं के लिए विशेष पुलिस गश्त टीमें बनाई गई है। लंबे समय से इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद मणिपुर में अब सरकार ने आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है, जिससे स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं और रोजमर्रा के काम में सुधार आएगा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें पराली जलाने पर सख्त रोक और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है। दिल्ली, तमिलनाडु और चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। 11 अक्टूबर 8:30 बजे हुए हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक कोच और पर्सनल वैन में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। ट्रेन में 1360 पैसेंजर सवार थे।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में विकास के लिए 93 करोड़ की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना में सड़क, नालियां, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान और प्लेग्राउंड से जुड़े विकास कार्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय खरीदने के लिए 33,000 देने का ऐलान किया है और गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए 8,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की सहायक तकनीकी प्रबंधन नेहा भारद्वाज ने कहा, प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बदलाव किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक अब अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से ज़्यादा की यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अपने ग्राहकों से 1% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ये नियम 15 नवंबर 2024 से लागू होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 18 जिलों के बाढ़ प्रभावित 3.21 लाख परिवारों को खाते में डीबीटी के जरिए कुल 225.25 करोड़ की अनुग्रह राशि जमा कराई है। पहले चरण में 4.38 लाख परिवारों को खाते में 304.97 करोड़ जमा किए गए थे। दोनों चरणों में कुल 7.60 लाख परिवारों को 532.22 करोड़ जारी किए गए हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने परिचालन विस्तार की योजना को देखते हुए एयरबस को 85 अतिरिक्त विमानों को ऑर्डर किया है। बकौल रिपोर्ट ऑर्डर में 75 संक्रिय आकार करने वाले A320 विमान और 10 चौड़े आकार वाले 35 विमान शामिल है। समूह 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद इसके विस्तार एवं पुनर्गठन में जुटा हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधायकों के फंड को बढ़ावा जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक फंड के 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली का विधायक फंड पूरे देश में सर्वाधिक है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। गोरखपुर के बसगांव में श्रीनेत वंश के लोगों ने नवमी पर मां दुर्गा के चरणों में अपना रक्त अर्पित किया। ये अनोखी परंपरा पिछले 300 साल से चली आ रही है। सुबह से ही इस मंदिर पर मां दुर्गा को रक्त चढ़ाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग यहां नवमी के दिन मां दुर्गा को अपना रक्त चढ़ाते